अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप लोग सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तकरीबन 5-6 दिनों के बाद मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नया वीलॉग लेकर आप सबके सामने। होम मेकर्स को ना अक्सर डीवैल्यू किया जाता है और उनके काम को एप्रिशिएट नहीं करने की वजह से वो ख़ुद को बहुत ज़्यादा ना लो फ़ील करने लगती हैं, उनमें सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें और टिप्स शेयर करूंगी जिनके थ्रू आप खुद में छुपे हुए नॉन स्टॉप कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट अप कर सकती हैं और इस तरह करने से ना आप अपनी ख़ुद की पर्सनालिटी में बहुत हद तक जो है ना वो चेंज महसूस कर सकती हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1 पॉइंट, सेट रियलिस्टिक गोल्स। हम होम मेकर्स के ऊपर ना एक्सपेक्टेशंस का एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है जिसकी वजह से ख़ुद को स्ट्रेस में ले आती हैं हम। और अक्सर ऐसा होता है कि काम ख़राब हो जाता है जिसकी वजह से हम सबको बहुत ज़्यादा ना एज अ होम मेकर बहुत हर्ट फील होता है। जबकि मैं ये कहती हूँ कि अपने एवरीडे टारगेट्स को ना सेट किया करें और बस उतना टास्क करें जो आपको लगता है कि आप कर सकती हैं, जो कि अटेनेबल हैं और आप अपने कंफर्ट ज़ोन में कर सकती हैं। जब आप कोई गोल सेट करती हैं ना, एक्चुअली जब आप कोई टास्क सेट करती हैं तो अनकॉन्शियसली आपका माइंड कॉन्फिडेंट होता है कि वो ये काम कर सकता है, जभी तो आप उसको एज अ गोल सेट करती हैं और आप रेडी होती हैं उसको अटेन करने के लिए। तो कोशिश करें कि अपनी ना एक लिस्ट बनाएं एवरीडे बेसिस पे कि आपने आज कौन कौन से टास्क करने हैं। जब आप वो टास्क कंप्लीट कर लेंगी तो यकीन जाने आपको इतनी ज़्यादा खुशी होगी। छोटी छोटी चीज़ों को ना जब आप कंप्लीट किया करें तो ज़रूर कोई दूसरा आपको अप्रिशिएट करे या ना करे, लेकिन आप खुद ना अपने आप को अप्रिशिएट लाजमी किया करें। क्योंकि जो आप अपने आप से बात करते हैं, जो आप जिस तरीके से ख़ुद को ट्रीट करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ना कि ये कि लोग आपको कैसे ट्रीट करते हैं। नंबर 2 पॉइंट इज़ लर्न न्यू स्किल्स। कंटिन्यूसली ना एक ही रूटीन को फॉलो करने की वजह से हम होम मेकर्स जो है ना, मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा बोर फील करने लगती हूँ। मुझे ना कुछ न्यू चाहिए होता है, कुछ चैलेंज चाहिए होता है, अपनी रूटीन के अंदर एक नया चेंज चाहिए होता है मुझे। आप लोग बताएं, आप लोग भी होम मेकर्स हैं और मेरा वीलॉग देख रही हैं, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है या नहीं? अजीब सा लगने लगता है, एकदम से ना डिप्रेशन सा होने लगता है कि एक ही रूटीन को फॉलो किए जा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में ना आप इस तरह से कर सकती हैं कि आप ना कोई न्यू स्किल लर्न करें जिसमें आपका ख़ुद का इंटरेस्ट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, होम मेकर्स से रिलेटेड तो बहुत सारे न्यू स्किल्स हैं, जैसे कि बेकिंग हो गई, स्टिचिंग हो गई, कोई ऑनलाइन कोर्स भी कर सकती हैं। आपको एक बात बताऊं, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मेरा ये जो है ना 3rd यूट्यूब चैनल है। इससे पहले मेरे 2 रह चुके थे, बहुत ही सक्सेसफुली चल रहे थे, लेकिन उनमें बस वॉच टाइम जो है ना कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। तो ख़ैर मैं बात को कट ऑफ करती हूँ। मैं बताना ये चाह रही थी कि वीलॉगिंग की लाइन में आने से पहले ना मैंने वीलॉगिंग का पूरा एक ऑनलाइन कोर्स किया है, जो कि गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे फ्री कोर्सेज़ मिल जाएँगे। तो इस तरह से अगर आपका कोई भी इंटरेस्ट है ना, तो आपका जो भी इंटरेस्ट है, जैसे कि मेरा इंटरेस्ट वीलॉगिंग की तरफ है, तो मैंने इसका ऑनलाइन फ्री कोर्स किया हुआ है। तो अगर आपका बेकिंग की तरफ इंटरेस्ट है तो आप बेकिंग का कोर्स कर सकती हैं। और इवन जो है ना, अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ी देर के लिए शाम के वक्त अच्छी हवा चल रही होती है, बाहर निकलती है ना, तो उससे भी आप बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करती हैं। समटाइम्स यू जस्ट नीड अ फ़ोन कॉल टू योर मदर, टू योर फादर, टू योर बेस्ट फ्रेंड। उनसे भी कॉल करके ना आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। नंबर 3 पॉइंट इज़ कनेक्ट विद अदर्स। अच्छा, हम होम मेकर्स का क्या होता है कि 24 घंटे ना हम घर का काम करती रहती हैं। घर का काम करने की वजह से ना हम खुद को ना बहुत ज़्यादा लोनली और आइसोलेटेड फ़ील करने लगती हैं। तो हमें ऐसे में चाहिए होता है कोई ऐसा इंसान जिससे हम बात कर सकें, बात करके अपना दिल हल्का कर सकें। मैं ये नहीं कह रही कि मतलब आपके दिल में जो भी बात है, रंजिशें हैं या किसी से कोई लड़ाई हो गई है या हस्बैंड वाइफ की कोई पर्सनल बात है, तो आप वो भी कहें। मैं ये नहीं कह रही, मैं बस कह रही हूँ कि नॉर्मल कोई उसे चाहिए होता है जिससे वो बात करे, जिससे वो बात करके हंसे, जो उसे हंसाए, जिसके साथ बैठ के वो खुशी का एहसास हो उसे। तो ये कनेक्टिविटी ना एक होम मेकर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब आप लोगों से कैसे कनेक्ट कर सकती हैं? आप अपने पेरेंट्स को कॉल कर सकती हैं। इसके अलावा आप जो है अपनी किसी फ्रेंड के घर जो है वो विज़िट कर सकती हैं। अच्छा, बहुत से लोग जो होते हैं ना वो आइसोलेटेड रहना ही पसंद करती हैं। बहुत सी ऐसी होम मेकर्स होती हैं जिनको ना अपने अपने सराउंडिंग्स में, मतलब वो जो है ना अपने अंदर ही रहना पसंद करती हैं।
तो आप इस तरह से भी कर सकती हैं कि जैसे आप सोशल मीडिया का आजकल दौर है, फ़ेसबुक पे अपने आप को दिखाए बगैर इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक और ट्विटर, बहुत सारी सोशल ऐप्स आ गई हैं, टिकटॉक आ गई है। आप उस पे भी जो है वो उसको यूज़ करके अपना टाइम पास कर सकती हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। अच्छा, जब आप मैं एक बात बोलूँ, जब आप लोगों से मिलते हैं और उनसे कनेक्ट करते हैं, तो आपको अंदाज़ा होता है, आपको पता लगता है कि एक्चुअली में हमारी प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, उनकी प्रॉब्लम तो हमसे ज़्यादा बड़ी है। और जब हम किसी और की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम से ज़्यादा बड़ा महसूस करते हैं ना, तो यकीन जाने हमारे अंदर ना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की एक अच्छी क्वालिटी पैदा हो जाती है। तो हमें ना लोगों से कनेक्टेड रहना चाहिए, अपने आप को आइसोलेटेड ना रखें, बल्कि हर चीज़ के लिए टाइम निकालना पड़ता है, जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो अगर अगर आप मेरी तरह एक हाउसवाइफ़ हैं, तो थोड़ा-सा घर से बाहर निकलें, लोगों से कनेक्ट करें। जब कनेक्ट करेंगी तो आपको लोगों की प्रॉब्लम्स का पता चलेगा और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एग्ज़िट योर कंफर्ट ज़ोन एंड चैलेंज योरसेल्फ। पता है बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम होम मेकर्स ना अपने आप को खुद ही बाउंड कर लेती हैं, ये सोच के कि हम तो एक होम मेकर हैं, एक हाउसवाइफ़ हैं। तो बस हमारी ज़िम्मेदारी यही है कि हम अपने बच्चों को देखें और अपने घर को देखें। इसके अलावा इन बाउंड्रीज़ से निकल के हमारी कोई लाइफ़ होती ही नहीं है। जबकि मैं ये कहती हूँ कि आप थोड़ा-सा अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलें, अपने अंदर अपने माइंडसेट को थोड़ा-सा चेंज करने की कोशिश करें। जब हम अपने माइंडसेट को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाते हैं और अपने आप को मोटिवेट करते हैं, तो वो न्यू चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होता है लाइफ़ में। मैं आसान लफ्ज़ों में अगर आपको समझाऊँ तो ये कि देखें, हम अपने बच्चों के लिए, अपने ससुराल वालों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए इतना कुछ करती हैं, तो अपने लिए हम क्यों कुछ नहीं कर सकती? अब तो डिजिटल दौर आ गया है, घर में बैठी-बैठी औरतें भी जो हैं वो बहुत कुछ कर सकती हैं। अगर तो आपके हस्बैंड आपको इजाज़त देते हैं और आप कंफर्टेबल हैं, आपको लगता है कि आपका माइंड जो है वो न्यू चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, तो अब डिजिटल दौर है, आप ट्यूब पे व्लॉगिंग स्टार्ट कर सकती हैं, आप कोई स्किल सीख सकती हैं। अब तो कैनवास जो ऐप है, कैनवा की ऐप, वो इतनी अच्छी ऐप है, इतनी ईज़ी ऐप है, इससे मैंने खुद जो है ना वो अपने बच्चों की वर्कशीट बनाना सीखी है। अब तो लोग जो है ना वो वर्कशीट्स जो है वो बुक शॉप पे जाके ख़रीदते भी नहीं हैं, बल्कि टीचर्स जो है ना वो ऑनलाइन ख़रीद लेती हैं अपनी आसानी के लिए। तो आप वर्कशीट्स बनाना सीख सकती हैं कैनवा की ऐप से और उसको डिज़ाइन करके ऑनलाइन ही उसको सेल आउट कर सकती हैं। बैठे-बैठे घर में आपकी एक इनकम आ जाएगी। इसके अलावा फ्रीलांसिंग कर सकती हैं, फाइवर की ऐप है और बहुत सारी जो है ना वो ऐप्स हैं जो कि रिलायबल हैं, इंटरनेशनल ऐप्स हैं। तो मतलब थोड़ा-सा ना अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलें, अपने आप को चैलेंज करें, एक्सप्लोर करें कि आपका माइंड जो है वो किस चीज़ की तरफ जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। जब आपको एक दफ़ा पता चल जाएगा ना कि आपका माइंड किस चीज़ की तरफ इंटरेस्ट लेता है, तो खुद ब खुद ना आप मोटिवेट होती चली जाएँगी उस चीज़ को सीखने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रैक्टिस सेल्फ केयर। अपना खुद का सबसे ज़्यादा ख़्याल रखें, अपने आप को नेग्लेक्ट ना करें, क्योंकि अगर आप खुद को खुश रखेंगी, अपना ख़्याल रखेंगी, तो ही अपने सराउंडिंग्स में अपने बच्चों, अपने हस्बैंड, अपने ससुराल वालों का ख़्याल रख सकेंगी। प्लीज़ अपनी मल्टीविटामिन्स को इग्नोर ना करें। अगर आप महँगे-महँगे पार्लर जाना अफ़ोर्ड नहीं कर सकती, तो घर में रह के ही आप नेचुरल रेमेडीज़ को फ़ॉलो करके बहुत अच्छे से अपनी सेल्फ़ केयर कर सकती हैं। बल्कि मैं तो कहती हूँ, ये जो नेचुरल रेमेडीज़ होती हैं ना, ये पार्लर से लाख दर्जे बेहतर होती हैं, क्योंकि एक तो ये बिल्कुल नेचुरल इंग्रीडिएंट होती हैं, प्लस इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। आई होप मेरा ये छोटा-सा वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। बहुत ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं था। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।